नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से कल बीपीएससी मामले में पटना हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। बीपीएससी का जो याचिका था, जिस छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जो दायर की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। उसको लेकर के आज जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले इनको सुनिए। हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अंजू महाराज जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई मनीष यादव जी एवं संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया के एवं छायाकार सम्मानित साथियों, पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है, आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा और तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे। पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। सब लोग तो यही चाहते हैं, जिन लोगों ने भी पेपर लीक कराया है, और ये एक बार नहीं बार-बार हो रहा है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसी भी बड़ी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई। तो आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब सभी हमारे बीपीएससी 17वें परीक्षा के सभी हमारे अभ्यर्थी, सभी हमारे नौजवान युवा साथी जो हमारे और सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। देखे होंगे सर, और ये सर जंगल बना विनायक आ रहा था सर। राहुल जी सब वीडियो दिखा दिए इधर। कैसे मारा गया? वीडियो दिखा दिए, पूरे दिखाने के लिए डंडा तोड़ कैसे मारा जाए? देखिए सर, राहुल देखिए सर कैसे मारा, देखिए सर कैसे देख रहे हैं सर। देखिए सर, कॉपी में सब नंबर कैसे काटा जाता है। भैया जी जाम के बाहर आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिएगा। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका है। अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले को खत्म नहीं किया तो अगली बार जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। आप डंडा मार के हमको दिखाइए। कमीशन की तो साफ है, वो कभी नहीं कहेगा कि हमको री एग्जाम कराएंगे, लेकिन हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम लोग के पास पर्याप्त सबूत आ चुका। बहुत जल्दी हाईकोर्ट में, चूंकि हियरिंग ही नहीं हो पा रही है, डेट ही नहीं लग पा रहा है, इसी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जिस दिन बस 2 डेट अगर लंबा 1 घंटे का बहस हो जाए तो उसी दिन ये मामला खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है।
कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है ये गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कम्बल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही बताता है कि इस साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ एक कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया? वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस मां बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है, 2-3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर में। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया है निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है, ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने। कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप है? वरदान है कि अभिशाप है? जजमेंट में उन्होंने ये रिमार्क दिया, ऑब्जर्वेशन, और कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और नैतिकता की कमी। ये माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है, एक कोचिंग सेंटर वाला ही पढ़ाका सब जो है उसके बारे में, जो कह रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे, और कहा कि कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दिया। परीक्षा की तैयारी में छात्रों को कोचिंग सेंटर मालिकों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये गुनाह आपके बारे में बताया कि आपने बच्चों के साथ ये गुनाह किया है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया।
कोर्ट ने इसे इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना, कहा ये गैर जिम्मेदार कदम है। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने उन तमाम विपक्षी दल को, उन तमाम नेताओं को ये कहा है कि जिस तरह से ये आडंबर फैला रहे थे, जिस तरह से ये छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे थे, ये तमाम चीज़ों का खुलासा माननीय न्यायालय ने कर दिया है और न्यायिक प्रक्रिया की हम सम्मान करते हैं। और साथ ही प्रशांत किशोर, तेजस्वी प्रसाद यादव और तमाम लोगों पर ये सवाल उठाते हुए प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ न्याय की सरकार होती है। लेकिन एमएलसी नीरज कुमार ने ये भी कहा है कि जितने भी तरह के नुकसान छात्रों को हुए हैं, जो छात्र जेल में बंद हुए हैं, जिनके गरीब माता पिता परेशान हैं, उनको अपने आमदनी से, अपने सैलरी से, अपने पैसे से उन्हें मुआवजा देने का काम करे। अब देखना होगा कि एमएलसी नीरज कुमार के इस बयान पर विपक्ष में किस तरह की अब वाक युद्ध शुरू होता है या फिर नई सियासत शुरू हो पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।